खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ. नाम है मेरा दिल. सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर आ रहे हैं. ये तो कमाल हो गया, मैंने तो अभी भी टाइम देखा, मैं तो आज जल्दी साइन इन कर लिया है 7:13 में भाई की एंट्री. क्या बात है. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपके पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस देकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है. उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे. सुबह का आगाज भी अच्छा होगा, आप लोग का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा. इट्स अ ब्राइट एंड सनी एंड ह्यूमिड एंड वार्म मॉर्निंग हियर इन कराची. वैसे वार्म कहना थोड़ी सी गलत बात होगी. द टेम्परेचर वाज मॉडरेट 26 इन द मॉर्निंग, बट देयर वाज अ वेरी नाइस जेंटल ब्रीज. एक हल्की सी हवा जो है वो भी चल रही थी, जो कि जो अलस सुबह यानी सनराइज से पहले का जो टाइम था उसको और बहुत खूबसूरत बनानी थी. बट नाउ द सन हैज रिजन एंड योर फ्रेंड इज इन द स्टूडियो एज वेल. सो हियर वी आर. इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. एंड अभी हमें करना ये है कि हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब. बड़ा ही मुख्तसर सा ये ब्रेक है, और नहीं मुख्तसर सा ब्रेक नहीं है. ब्रेक के बाद जो है एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से जो है वो कोई मालूमाती कोई वॉइस नोट है, तो वो भी हम सुन लेंगे और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद. इन द मीनवाइल यू कैन स्टार्ट टेक्सटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम. हमेशा की तरह बहुत सारी बातें, यू नो वी नेवर रन आउट ऑफ टॉपिक्स इन दिस शो. एंड मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. हाँ यार, अभी तो जो है ना वो सीन यही है कि अभी तो गाना कैसे चला दूं मैं यार. अभी तो मैंने साइन इन किया और मैं आते ही तो गाना चलाऊंगा, तो फिर तो अनफेयर बात हो. गाना अच्छा चल गया था स्ट्रिंग्स का, लेकिन कोई बात नहीं, वो ऑटो पे लगा हुआ था और मैं काफी एक्चुअली महव हो गए. ये जो डॉक्टर साहिबा बात कर रही थी, मैं इसको सुन रहा था, बिकॉज रिमेंबर अक्टूबर का महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के मंथ के हवाले से बनाया जाता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शी मेंशन अपनी इस बात में जिन्होंने की थी वो ये थी कि इस कैंपेनिंग की वजह से जो अर्ली डायग्नोसिस या वो जो जल्द तशखीस इसकी होती है उसमें बेहतरी आई है. तो चलें जी, द कैंपेन इज वर्किंग. आई थिंक किसी भी कैंपेन की सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो इससे ज्यादा और क्या हो सकती है. चलें जी, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए. 7:19 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड आइडियली स्पीकिंग ड्यूरिंग द ब्रेक आई शुड हैव जी बिल्कुल, मैंने जो है वो आपके मैसेजेस निकाल लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने अभी तक जो है वो निकाले नहीं हैं. सो मैं ज़रा अब स्क्रॉल डाउन करता हूँ और मैं करता हूँ. एंड जी बड़े जाने पहचाने, वैसे जाने पहचानी शक्लें माशाल्लाह मखसूस हमारे जो है ना वो इस वक्त के खास लिसनर्स होते हैं. सो थैंक यू सो मच. अच्छा जी, क्या सीन है. ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम प्रिपेयरिंग दिस. नो नेम का मैसेज आया है. नो नेम. अच्छा जी, नो नेम बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान जूनियर लीग. पाकिस्तान जूनियर लीग का PJL का आगाज जो है वो आज से कदाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाला है. अपनी नौयत का एक मुनफरिद टूर्नामेंट है और इस पे जरा प्रोग्राम में हम आगे चल के मजीद तफसील से बात करेंगे. अच्छा जी, मुबीन अजीज कहते हैं अदील भाई, इमरान खान की बर्थडे 25 नवंबर को होती है. पता नहीं यार, उनके एक पासपोर्ट की तस्वीर अक्सर शेयर की जाती है इमरान खान की, जिसमें 25 नवंबर 1952 लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों 5 अक्टूबर को उनकी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है. तो ये तो बात आप लोग मुझे बताएं यार, क्या मसला क्या है. कोई खान साहब का भक्त यहाँ पर हो तो जरा मुझे बताए कि आखिर ये मसला है क्या. जी तो क्या है जी, कराची में दोबारा बल्दियाती अली अशर साहब, हम ये कल इस पे बात कर चुके हैं. और अब्दुल रजाक साहब कहते हैं यूक्रेनी फौज की पेशकदमी में तेजी आ गई. 2 दिन में 20 मील का इलाका आजाद करा लिया. 2 दिन पहले ही सदर पुतिन ने 4 मकबूजा सूबों का रूस से इल्हाक का ऐलान किया था. उसमें से कई इलाके यूक्रेन ने वापस ले लिए हैं. कई इलाके है इसमें जरूर है, पेशरफ जरूर है, लेकिन लेकिन आपको पता है जरा वेस्टर्न मीडिया जो है ना उनकी कवरेज में एक बाइसनेस होती है. एंड देन यू रियलाइज दैट व्हाट दे हैव ऑक्यूपाइड बैक इज जस्ट 4 or 5% ऑफ द एरिया और मे बी 6% ऑफ द एरिया जो कि रूस ने पूरा कब्जा किया था. अच्छा जी, रजाक साहब ने एक और खबर शेयर की और ये खबर जो है ये हमारे ऊपर बिजली बनकर नहीं बल्कि खाम तेल बनकर गिरी है. और वो ये हुआ है कि जी ओपेक ने अपनी दिखा दी हरकतें अपनी, यानी अपनी असल शक्ल जो है ना इन लोगों ने दिखा दी है. और जब देखा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं, लोगों ने एक साई ऑफ रिलीफ लेना शुरू किया था. ओपेक ने ये डिसाइड किया है दैट दे आर कटिंग द ग्लोबल सप्लाई बाय 2 मिलियन बैरल्स अ डे, यानी एक दिन में वो 2 मिलियन बैरल जो है उससे अपने कोटा में कमी कर देंगे. ओपेक प्लस ने ये बात की है. तो ओपेक प्लस का मतलब ये है ओपेक एंड रशिया. अब इससे क्या हुआ, एकदम ठक करके जो है, क्योंकि वो मार्केट से सप्लाई को निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये कि प्राइस बढ़ जाएगी. और कल प्राइस बढ़ गई. और मैं यही सोच रहा था कि हमारे जो सबसे ज्यादा परेशानी इसमें होगी, सारे दुनिया भर के लोगों को परेशानी होगी, मुझे और आपको भी परेशानी होनी चाहिए, लेकिन इसहाक डार साहब को भी जो है ना वो उसकी काफी परेशानी होगी, बिकॉज उनकी जो अभी तक मुझे स्ट्रैटेजी समझ में आई है वो बहुत ज्यादा
पिवट कर रहे थे, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे वो इस चीज के ऊपर कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है वो कम होंगी, लेकिन वो तो बढ़नी शुरू हो गई उल्टा. ओके जी, तहसीन अमजद साहब क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग टू यू ग्रेट रेडियो फ्रेंड्स, माशाल्लाह यू आर अ ग्रेट टीचर ऑफ सनराइज विद अदील फैमिली. हाउ वाज योर इंटरव्यू विद रमीज राजा? डिड यू डिस्कस अबाउट आवर प्लेयर वीकनेसेस? भाई इंटरव्यू जो था वो बिल्कुल आपके सामने था. उस इंटरव्यू का मेन एजेंडा वाज पाकिस्तान जूनियर लीग, और आप देखना चाहें तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके समा टीवी के वो इंटरव्यू देख भी सकते हैं. इट वाज अबाउट पाकिस्तान जूनियर लीग. उसमें आखिर में हमने थोड़ी बहुत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी बात कर ली है, तो आपके सामने सारी बातें, उसमें कोई ढकी छुपी है, उसमें कोई बिहाइंड द सीन ऑफ द रिकॉर्ड कोई गुफ्तगू नहीं थी. अमर खान कहते हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तब्दीली की बातें तो चल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है, मगर कोई ये नहीं बोलता कि इमरान नजीर को क्यों टीम में शामिल नहीं करते. कोई ना कोई होगा, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, कोई ना कोई बंदा होगा जो कि अभी भी यही कहता होगा कि इमरान नजीर को टीम में शामिल क्यों नहीं करते. यानी इस टीम का ऑब्सेशन था इमरान नजीर, काफी सालों तक ये चलता रहा कि इमरान नजीर को टीम में क्यों नहीं शामिल करते. बट चलें जी, ओके, वाह क्या बात है. अजहर आलम साहब ने एक रसीद शेयर की है मेरे पास, जो कि नेशनल बैंक का जो एटीएम है खुंजराब पास में, जिसको वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम यानी हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जो है ना वो एटीएम है, और उन्होंने बेसिकली उन्होंने रसीद दिखाई है मुझे ये बताने के लिए कि भैया ये आप कल बात कर रहे थे ये एटीएम चलता नहीं है, लेकिन ये एटीएम चल रहा था. अच्छा, मैंने अपने इस खदशे का इजहार किया था, मुझे काफी सारे कुछ लोगों ने जो है ना ये ट्वीट करके बताई थी ये बात कि वो एटीएम अक्सर नहीं चल रहा होता. और यार अब उस एटीएम की कैश मैनेजमेंट भी तो आसान नहीं होगी ना, वो जो उसके कैप्सूल्स होते हैं उसमें पैसे लेकर आना, इतनी दूर से कोई बंदा चलकर आता होगा. आई डोंट नो व्हाट इज सोचता है नियरेस्ट टाउन कौन सा है, लेकिन इट्स नॉट इजी टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर एटीएम. लेकिन अगर आपको वहां चलता हुआ मिला है तो दैट इज प्रीटी कूल. दिस एटीएम गॉट फीचर्ड ऑन द बीबीसी वर्ल्ड राइट. अभी कुछ दिनों पहले इसमें बीबीसी वर्ल्ड पे एक रिपोर्ट आई थी. फैजान हयात कहते हैं It's been over 18 months since I have been working remotely. It's a bittersweet experience as it brings pros and cons on the table. Thread. Starting with the positives of working remotely. अच्छा भाई ने तो पूरा ऐसे लिखा है, क्या बात है, जबरदस्त है. प्रोज क्या कहते हैं, कॉन्स पढ़ते हैं. कॉन्स, प्रोज तो हमें पता है ना, कॉन्स क्या है. However, there are some cons of remote work that I have experienced. Lack of social interaction, I agree. Distraction from family members, absolutely. Lesser opportunities of team working. And communication lags. In a holistic view, a remote job has been a blessing for me. तुम्हारा मेरे ख्याल से फैजान, the nature of your work is such के इसमें ज़ाहिर है एक बड़ी तुम्हारा वर्क, आई थिंक जो तुम काम करते हो, it really suits that you can sit remotely and actually work. But nice, I actually like that. You have set up a nice little office in one of the rooms, and yeah, I wish to have some place like this pretty soon, inshallah. Working towards that. And then we have got Faizan कहते हैं things you need to do to survive in India as a minority. हाँ, ये मैं देख रहा था, काफी मोहम्मद शामी ने जो है वो दशहरा के हवाले से कल एक पोस्ट लगाया है. आप जानते हैं कि दशहरा एक मेजर हिंदू फेस्टिवल है और नवरात्रि होता है. देयर 9 days ऑफ फेस्टिविटीज जो कि कल्मिनेट होती हैं, जिसमें आखिर में जो होता है वो दशहरा होता है, जिसमें आपको ये पता है ना कि ये दशहरा हम अक्सर फिल्मों में भी दिखाते हैं ना कि वो रावण के जो मूर्तियां, उनके बड़े बड़े पुतले बने हुए होते हैं जिसको आग लगाई जाती है, तो उसको मार्क करने के लिए द इवेंचुअल विक्ट्री ऑफ राम ओवर रावण, गुड ओवर बैड एंड गुड ओवर इविल, आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड. उसको मार्क करने के लिए जो है ये दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है. तो मोहम्मद शामी ने कल विश की है, और उनकी कुछ विश का अंदाज ऐसा है कि जिससे हमारे कुछ मुसलमान भाई जो हैं वो थोड़े से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और कह ये रहे हैं कि इंडिया में सर्वाइव करने के लिए आपको ये करना पड़ता है. आई थिंक मुझे भी जब मैं पढ़ रहा था ये विश, अब मुझे नहीं पता, देखो यार बात बड़ी सिंपल है, मोहम्मद शामी के दिल में इसके ईमान की क्या हालत है, ये ना मैं जज करने वाले हैं ना आप जज करने वाले हैं, उसने किस माइंड सेट और किससे किया है. लेकिन ये जुमला पढ़ने से मुझे लग रहा है कि यार एटलीस्ट फ्रॉम बीइंग अ मुस्लिम, अगर ये वाकई इफ ही रियली कंसीडर्स हिमसेल्फ अ मुस्लिम, बिकॉज़ वो एग्नोस्टिक हो जाते हैं लोग अक्सर, एथियस्ट कन्वर्ट. इंडिया में ये चीज मुसलमानों में स्पेशली जो सोशल इनकम स्ट्रेटा में जरा थोड़ा सा ऊपर आते जा रहे हैं, ये चीज बड़ी कॉमन होती जा रही है, टर्निंग इनटू एथियस्ट और एग्नोस्टिक एंड बीइंग इनडिफरेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड. सो या तो उनकी तो चलो वो विश ठीक है, लेकिन वैसे मेरे जैसा आदमी भी ये कह रहा है कि यार जरा थोड़ा सा ये टोन डाउन की जा सकती थी. बट बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. फराज कहते हैं सलाम सर, रमीज इंटरव्यू यस्टरडे, आई हैव सीन हिज फ्रस्ट्रेशन ऑन द सिलेक्शन क्वेश्चन एंड देन ही एडवाइस यू अबाउट गुड क्रिकेट एनालिस्ट होड. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. आप लोगों ने बहुत तरीके के सवालात किए थे और एक रिस्पेक्ट मेंटेन रखी थी. आई थिंक बिल्कुल ऐसे ही है.
हम लोग भी थोड़ा सा जो रमीज ने कल कुछ सवालात के जवाब दिए थे उससे हमें भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ था कि इसको इसी चिड़चिड़ापन दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पोजीशन पे ये मौजूद है इसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है. हमने मोहम्मद वसीम का इंटरव्यू भी किया था. आई थिंक वी आस्क्ड सम, अगर आप मेरा और सवेरा का प्रोग्राम होस्ट करने का तरीका देखें तो वी जनरली डू नॉट, हम लोग उस कंट्रोवर्सी में इंडल्ज नहीं होना चाहते जो कि टिपिकल एक तरीका होता है. और हमारे एक दो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट वगैरह ये हैं, ये वो हो गए हैं इसमें ना, इसमें ये मैराज पे पहुंच चुके हैं. ये हम लोग नहीं करते ये काम. हमारा ये होता है यार एक इंपॉर्टेंट बंदा आपके साथ बैठा हुआ है, तो व्हाट्स द बेस्ट दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट गाय विदाउट गेटिंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी. सो कंट्रोवर्सीज आर गुड फॉर रेटिंग्स एंड ऑल. लोग देखते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है. लेकिन रमीज से भी हमने कल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और तमीज के सवाल पूछने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लग यही रहा है कि वो जरा आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट बोर्ड वाले हैं ना, उनका इस वक्त एटीट्यूड ऐसा है कि यार आपको ना मीडिया के खिलाफ फ्रंट फुट पे खेलना है और आपको ना उनको दबाना है. मुझे कुछ इस तरह की सीन लगी है. लेकिन बहरहाल आई थिंक जो भी था, आई थिंक वो इंटरव्यू ठीक था. फिर भी चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन था? हसनैन आला जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम. और क्या कहते हैं भाई, अब्दुल रजाक साहब कहते हैं पेशावर में आलू बुखारे का शरबत इमली के शरबत के साथ. इमली चूंकि मोनस है तो अच्छा चले यार, रहने दें यार, ये जरा थोड़ी सी बात ऐसी अजीब सी हो जाएगी सर. और जावेद साहब क्या कहते हैं, न्यू सोशल मीडिया रूल्स टू बी फाइनलाइज्ड बाय द एंड ऑफ अक्टूबर. आईटी मिनिस्टर अमीनुल हक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के नए सोशल मीडिया रूल्स आने वाले हैं. अल्लाह खैर करे यार. आगे बढ़ते हैं जी. पीर सईद साहब वालेकुम अस्सलाम सर. यूसुफ नवाब आपको भी हम सलाम कहते हैं. एंड अताउर रहमान साहब कहते हैं इट इज रियली हार्ट ब्रेकिंग. क्या हार्ट ब्रेकिंग है जी? खबर आपने शेयर की हुई है, स्टार्टअप पाकिस्तान की खबर है तो इसलिए जरा थोड़ा सा, मगर उन्होंने एप्मा को कोड किया है यहाँ पे. कहते हैं जी 1600 टेक्सटाइल फैक्ट्रीज क्लोज्ड, 5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट फिनिश्ड, मोर देन 30 मिलियन पीपल अफेक्टेड. थोड़ी सी ज़्यादा एग्जैजरेशन तो उसमें होती है. आपको पता है एप्मा का हॉलमार्क रहा है कि ये जरा थोड़े से रेंट सीकर्स रहे हैं. बट जो सीन है वो ये है कि द सीन इज दैट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यस आई थिंक वो प्रॉब्लम में है. इसहाक डार साहब जो हैं वो मशहूर हैं एक्सपोर्ट्स को किल करने के लिए. वो एक बार बहुत पहले उनका शोरा आफाक, वो जुमला मैं आज तक नहीं भूल सकता कि उन्होंने कहा था कि क्योंकि एक्सपोर्ट्स दे मेक अप लेस देन 10% ऑफ आवर जीडीपी, इसलिए वी रियली डू नॉट नीड टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स. पता नहीं इसहाक डार साहब, यार देखो इसहाक डार साहब की तो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं सो हैं. वो लोग, उन लोगों का इंटेलेक्ट का लेवल क्या होगा जिन्होंने इनको ला के बिठाया है. आई मीन जस्ट इमेजिन, यानी इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है. और मैं कोई हरगिज कोई मिफ्ता का फैन बॉय बिल्कुल भी नहीं हूं मैं. आई थिंक वो भी रोने धोने में ही लगे रहे सारी चीजें, लेकिन हम वार्न करते रहते थे. बल्कि आई थिंक मिफ्ता की अपनी मेंटल स्टेट के लिए ठीक हुआ है. मैं ये भी पिछले महीने से बात कर रहा हूँ कि यार वो अजीब हवन्नक से लग रहे हैं टीवी पे आके और अजीब बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं. ही नीड्स अ ब्रेक. आई थिंक चेहरे पे उनके मुसलसल एक परेशानी जो है ना वो बिल्कुल नमूदार हुई है. लेकिन इसहाक डार साहब बहरहाल जी भुगते हैं यार, जो लेकर आए हैं बिल्कुल करें. अब क्या कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं जी. बंद हो टेक्सटाइल वेक्सटाइल, हमें क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तानियों को. हम तो बस वही रहेंगे. फिर कहते हैं हमें भीख मांगनी पड़ रही है दुनिया में, ये करना इसलिए मांगनी पड़ रही है यार. तुम्हारे पास एक ही तो इंडस्ट्री है यार. अच्छा खैर टेक्सटाइल वाले भी, गारमेंट्स वाले भी हमारे यहाँ हैं, उन्होंने भी बड़ी पार्टी मचाई है, इसमें कोई शक नहीं है. अब बड़े लाडले और चहीते बच्चे ये रहे हैं. लेकिन अब क्या करें यार, फिर बनाओ, क्रिएट अदर सेक्टर्स ना, और सेक्टर्स बनाओ, पैरेलल क्रिएट करो. सॉफ्टवेयर में हम कब से कह रहे हैं फोकस करो. वो भी लग रहा है अब तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी पीक हो गई है आपकी. पता नहीं यार तो पिछले 5-6 महीनों में क्या कर दिया इन्होंने यार. आई डोंट नो. महनाज नवीद गुड मॉर्निंग फ्रॉम किड्स. हसन इब्राहिम एंड आयशा, हाउ आर यू? आई एम डूइंग फाइन. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो एवरी वीक अ न्यू मोटिवेशनल स्पीकर इज अपीयरिंग ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक. आई वांट टू आस्क यू हाउ मेनी पीपल लाइव्स आर चेंजिंग आफ्टर लिसनिंग टू देम. आर दे इफेक्टिव? आर यू आल्सो अपीयरिंग एज अ स्पीकर फॉर सम ऑर्गेनाइजेशंस? So please share your experience with us. यार लाइफ आर चेंजिंग, आई डोंट नो. आई मीन लाइफ चेंज उसकी होती है जो लाइफ अपनी चेंज करना चाहता है. लेकिन आई रियली डोंट नो. मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, पीपल आर लिसनिंग टू देम, उनका कारोबार चल रहा है और ठीक है. आई डोंट रियली बिलीव ऑन दिस मोटिवेशनल स्पीकर थिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग. मुझे जरा थोड़ी सी इस टर्म से ना थोड़ी सी परेशानी सी होने लगी है. सो जो मोटिवेशनल स्पीकर पता नहीं क्या होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आपको मोटिवेट कर देते हैं. बट लुक एट द लॉन्गर पिक्चर. वो कौन सा बंदा है जिसकी बात सुन के वाकई आप अपनी लाइफ में, मैं समझता हूँ मामूली ग्रेजुअल छोटी छोटी तब्दीली हो. यार ये बहुत लंबा टॉपिक है यार, बहुत लंबी डिस्कशन है ये. बिकॉज मोटिवेशनल स्पीकर, आई डोंट नो, इस वर्ड से मुझे थोड़ी सी अजीब सी कुछ परेशानी सी होने लगती है. लेकिन क्या करें जी. ओके अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं
एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद एक गाना सुनते हैं अच्छा सा. So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Shazad Roy and Zoe Vika जी. And काफी दिनों बाद ये गाना चला है यार. वैसे ये एक जमाने में काफी चलाता था ये गाना. ठीक है, अच्छा गाना है. Alright, 7:35 हो चुके हैं. सनराइज विद अदील में आप लोग के मैसेजेस आ रहे हैं. मैंने अभी तक बहुत कम मैसेजेस आप लोग जो हैं वो शामिल किए हैं. मुजम्मिल मकसूद साहब का मैसेज आया है. नहीं, उनका नहीं आया. अदील अंकल, रेयान, शिफान, दादा एंड मामा गोइंग टू स्कूल. वी रिसेंटली शिफ्टेड टू Pindi from Karachi. It's becoming chilly in Pindi. Miss my city Karachi every day, especially in weekend. Stay blessed. हाँ बिल्कुल यार, वहाँ तो बड़ी सर्दी आप एक्सपीरियंस करेंगे अगर आपका ये पहला विंटर्स है पिंडी में. और वैसे कराची की अपनी बात है यार, तमाम तर मुश्किलात और सारी चीज़ों के बावजूद. अभी हमारे एक और भी कॉलीग मेरे हुआ करते थे यहाँ पे, वो लाहौर के ही थे, फिर कराची आ गए और फिर लाहौर गया. अभी मैं लाहौर में था तो आई मेट हिम और वो भी यही बता रहे थे कि उनके बच्चे जो है ना वो कराची को बहुत मिस करते हैं. एंड सरप्राइजिंग दे मिस द वेदर अ लॉट बिकॉज लाहौर में काफी गर्मी थी. तो बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. नुमान यूसुफ साहब कहते हैं वन मे बी ऑन एनी साइड ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड बट कीपिंग पॉलिटिक्स असाइड, इमरान खान द क्रिकेटर वाज अमेजिंग. हाँ बिल्कुल जी, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. जाहिर है वो काफी सारे लोग जो हैं वो उनकी सियासत जो है वो ओवरवेलम हो जाती है इमरान खान की एज अ क्रिकेटर. बहुत सारे लोग तो ये वो पता है वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी वाली बात है अगर आप इमरान खान को बड़ा क्रिकेटर ना माने और बड़ा कप्तान ना माने. और इसमें तो कोई शक नहीं है. और वो सारे उनकी अपनी तमाम एज अ क्रिकेटर ग्रेटनेस के अलावा वो जो इमरान खान का ऑरा था, वो जो उनके गिर्द जो एक जो एनर्जी जो थी वो एक अलग ही चीज थी. मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया क्रिकेट में वो उस लेवल की, एटलीस्ट इंडिया पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में तो कोई क्रिकेटर. संजय मंजरेकर के अगर आपको वो अल्फाज याद हो जब वो पहली सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे तो उनके जब इमरान खान उनके सामने आए थे तो उनके क्या वो मैदान में क्या जज्बात थे और क्या एहसास थे, वो आई थिंक इसमें तो खैर कोई मेरे ख्याल से शक होना भी नहीं चाहिए नुमान किसी को भी. इट्स अ वेरी नाइस थ्रेड. ये आई सॉ दैट थ्रेड और चलें सकते हैं कि लेट अस रीट्वीट दैट. आप लोग भी ये देख लीजिए अगर आप लोगों ने देखा ना हो. हसन इकबाल कहते हैं अप्रिशिएट योर ऑनेस्ट कॉलीग्स, यू डोंट गेट देम एवरी डे. दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट. अप्रिशिएट योर ऑनेस्ट कॉलीग्स, रिस्पेक्ट देम और उनका बहुत ख्याल रखें. इफ यू आर अ सुपरवाइजर और ईमानदार लोग हैं उनका बहुत ख्याल रखें. वाकई इसमें कोई शक नहीं है. ओके देन जीशान बेग कहते हैं 35-year-old Sanaullah from Kanak area, district Mastung, Balochistan has received a PhD degree from Sorbonne University in France, ranked 88 on Times Higher Education World University Ranking. क्या बात है. Check out this picture because देखिए ये काफी पस्त कामत हैं. सनाउल्ला जो हैं 35 साल के, फ्रॉम मस्तूंग इन बलूचिस्तान, बहुत ही छोटे कद के हैं ये, बट माशाल्लाह he has got a PhD from that French university and that is so brilliant. I've retweeted that as well. Okay जी, रहमान खलील साहब कहते हैं good talks recently from depression to bipolar etc. But is one born with it or just surrounding leads toward it? My father always say your grandfather time was tough as life was difficult back then and his father had a blast of a life and was simple in that area, in that era. We are on the other hand from unstable economy to worst phase of terrorism to lockdowns to uncertainty to going haywire on match, seen all. One needs to find his or her own happiness and in pursuit please don't ignore the small happiness in life. Just the nice fair thought मेरे ख्याल से. And don't get carried away by the environment and all. I think कुछ ना कुछ जो है ना वो अच्छा है. जिंदगी में कुछ चीजें हैं खूबसूरत. मेरे ख्याल से शायद हम नेगेटिविटीज को इतनी स्पेस दे देते हैं कि हम पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ की इग्नोर कर देते हैं. जैसे अभी हमारे ग्रुप में वही सुबह उठने के हवाले से बात हो रही थी. आई मीन दैट फीलिंग ऑफ जस्ट वेकिंग अप इन द मॉर्निंग and nobody is around you and you just alone. आज सुबह पार्क में when I reached there I was the first one there in the park with that I normally am actually. और उस वक्त जो वो कुछ मिनट्स और सिर्फ I just standing on the grass in the morning और वो हवा को मैं फील कर रहा था and it was so nice. अच्छा जी, इसके अलावा डॉक्टर शैला जो है वो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहती हैं और ईद शुजा मुबारक कहती हैं टू दोज हु आर सेलिब्रेटिंग इट. ऑलराइट जी, तो आपको भी जो है वो मुबारक हो और इसके अलावा वो सब जो कि इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. आप जानते हैं कि इट मार्क्स द एंड ऑफ द मॉर्निंग पीरियड फॉर द शिया मुस्लिम्स. सो एंजॉय योर डे. आई एम श्योर देयर विल बी festivities around that too. Azhar Ali कहते हैं regarding your analysis on Miftah and his government, IMF conditions are very tough, so he had to increase petrol utility prices to get the program back on track, which PTI government derailed for the last few days. Did Miftah had any choice other than the IMF agreement? My choice is what should have been done by Miftah when faced with 6 weeks reserves.
मिफ्ता को चाहिए ये था. वो कहते हैं क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिज ओन पार्टी इज पॉलिटिक्स व्हिच आई डोंट एग्री विद बट इट हैपेंस इन द पार्टी. दैट इज सो स्वीट. अगर यही आज पीटीआई में जो है ना वो आपस में तनकीद हो रही होती, सर आप बल्ले बल्ले और भंगड़े डाल रहे होते. मैं आपको सिर्फ जो है ना वो ये कहना चाह रहा हूँ कि मिफ्ता को चाहिए ये था कि ये जो भोंदे बने रहे, बावले बच्चे बने रहे बिल्कुल 6 हफ्ते 7 हफ्ते के लिए और कोई एक्शन नहीं लिया. अगर उसी वक्त आते ही एक्शन ले लेते तो जब ये बातें होती हैं कि जी हम जो है वो क्या करेंगे, हम जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाएंगे पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से. यार अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो हुकूमतों में आते क्यों हो यार. अजहर अली आपको पता जरा नून लीग के हमारे हार्डकोर सपोर्टर हैं भाई. कहते हैं जी कल मरियम की ज़हनी हालत पर आपकी तशवीश देखकर अच्छा लगा. खान साहब भी तो गुस्से हैं, मुखालफिन को कब्र और क़यामत के दिन पूछगछ से डराते हैं, दीन मजहब का खुला इस्तेमाल करते हैं, पुराने मोहसिनों को गुस्से में जानवर भी कह देते हैं जिस पर आपने कभी बात नहीं की सिर्फ इसलिए कि सपोर्ट बहुत है. गुस्से में अलकाबात से पुकार दें तो कोई बात नहीं, लेकिन मरियम के साइफर पर गलत बोलने पर इतनी तशवीश, क्या ये खुला तजाद नहीं है? ये सवाल नून लीग के शदीद सपोर्टर की जानिब से है. मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मरियम मुझे हमेशा गुस्से में नजर आती हैं, हमेशा गुस्से में नजर आती है. मैं तो उनको ये बता रहा था भाई मैं तो वेल विशर हूँ बिकॉज मरियम जितना अरसा नून लीग में रहेंगी वो आप समझ रहे हैं, वो जितना अरसा लाइमलाइट में रहेंगी मरियम, जितना अरसा फोर फ्रंट में रहेंगी, वो आप समझ जाएंगे उसका किसका फायदा और किसको नुकसान होने वाला है. तो इनका तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रही हैं. और जो बात है सर अब मान लेना आप जरा थोड़ा सा है तो जरा लीडरशिप के मामले में, लीडरशिप के मामले में तो थोड़ी सी हल्की है ना, ऐसी बोलते ना आप लोग हरिपुर में थोड़ी सी हल्की तो है ना सर. चलें जी ओके. जुबैर जुम्मन कहते हैं अदील भाई आज मेरी हैप्पी बर्थडे है, जबरदस्त. मेरा बेटा 6 साल का है, उसका नाम अदील जुबैर है, उसे भी विश करना. अच्छा बेटे की बर्थडे, और मैंने कहा बेटे और आपकी एक ही दिन बर्थडे. अदील जुबैर हैप्पी बर्थडे यार. वैसे यार पता है 6 साल के बच्चों की उम्र में आजकल अदील नाम आता नहीं है मार्केट में, लेकिन आपने अपने बच्चे का नाम अदील रखा हुआ है. दैट इज सो कूल. अदील जुबैर मेरे हम नाम, माय नेमसेक, हैप्पी बर्थडे टू यू माय फ्रेंड. एंड देन अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं इस बार केमिस्ट्री का नोबेल इनाम डेनमार्क टेक्निकल यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील प्रोफेसर मॉर्टन मेल्डल को मिला है. प्रोफेसर मॉर्टन आज डेनमार्क में ही कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में शोबा कीमिया से मुंसलिक हैं. असल बात यह है कि हमें ये देखना है उन्होंने वो क्या जबरदस्त तहकीक किया यार. ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं कि मैं सोच भी रहा था कि समझाऊं इसमें, लेकिन मुझे जरा ये मैमूना से समझनी पड़ेंगी ये बातें कि ये आखिर इन्होंने रिसर्च की क्या है, और आसान अल्फाज में जरा मुझे बताइए. लेकिन शहजाद जुएर साहब कहते हैं रमीज राजा ने कहा है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप क्या पाकिस्तान विल विन T20 वर्ल्ड कप. यार उनका ये कहना था कि यही टीम आपको वर्ल्ड कप जीत के दिखाएगी. वो ये नहीं कह रहे थे कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, बट वही कह रहे थे कि यार दिस इज द बेस्ट टीम दैट वी हैव. ये हमारे पास, उनका ये कहना है, उनका ये दावा है रमीज राजा कि ये हमारे पास बेस्ट पूल ऑफ प्लेयर है और यही है प्लेयर. तो ये है. अच्छा जी, इसके अलावा आसिफ हयात कहते हैं सिल्वर लाइनिंग वर्सेस गोल्ड प्लेटिंग. वाह. चले मैं इसको देख लेता हूँ. ओके. इसके अलावा फैसल मुकीस साहब कहते हैं इसहाक डार शुड कॉल ओपेक प्लस मेंबर्स एंड ग्रिल देम जस्ट लाइक बैंक्स प्रेसिडेंट. ओह या बिल्कुल. मोहम्मद बिन सलमान विल बी अफ्रेड, विल बी वेरी वेरी अफ्रेड. ओके जी. प्लेटिनम मेडलिस्ट चौधरी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील, दैट्स व्हाट विकीपीडिया सेज. अब यार विकीपीडिया 5 अक्टूबर लिख रहा है इसलिए तो तशवीश हो रही है ज्यादा. समझ रहे हैं ना आप बात. लेकिन वो खान साहब की पासपोर्ट की तस्वीर बड़ी गर्दिश कर रही है मार्केट में. कासिम अहमद कहते हैं विच वीजा टाइप डज मरियम नवाज हैव विच डिड नॉट एक्सपायर इन 3 years? इफ शी अप्लाइड वीजा नाउ she got it in just 1 day. Does this mean that she doesn't need visa to travel to the UK? यार maybe she has got a 5-year multiple visa. हो सकता है. और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इतने बड़े इन्वेस्टर हैं. आई मीन ये जिस इलाकों में ये एवनफील्ड अपार्टमेंट और ये जहाँ पार्क लेन वगैरह जो लंदन में जहाँ पे इन्होंने रिहाइश है, माशाल्लाह हमारी शरीफ फैमिली ने अपनी मेहनत की कमाई से जहाँ पे अपार्टमेंट्स लिए हैं, वो लंदन की, यूके की महंगी तरीन रियल स्टेट है. तो ये तो हो सकता है ना कि उनकी फैमिली को तो मल्टीपल 10 साल का 12 साल का वीजा मिला हो. यार ये कोई तशवीशनाक, इसमें क्या इशू है? आई मीन लाइक यार आज आप कनाडा के लिए वीजा अप्लाई करें, आपको पता है ना कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी की डेट तक वो आपको वीजा दे देते हैं. और बाकी यार बोल दिया होगा टर्नर को, क्या नाम है, क्रिश्चियन टर्नर नाम है, क्रिस्टोफर टर्नर नाम है, क्या नाम है उसका, कि भाई वीजा लगाओ यार, आ गया है पासपोर्ट. उसका पहले तैयार रखा हुआ उसने ठप्पा स्टैंप लेकर. समझा करें यार. हारिस कहते हैं गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, रिगार्डिंग IK's बर्थडे 25 November wrongly mentioned on passport by
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. ओए ओए, ऐसा भी हो रहा है. चलें जी, ओके. इसके अलावा मोहम्मद खलीलुल्लाह से हाई टू ईमान ईशाल मनाहिल, दे आर ऑन देयर वे टू स्कूल लिसनिंग टू योर शो. थैंक यू. अरशद इमाम साहब कहते हैं टुडे शिया मुस्लिम सेलिब्रेट फेस्टिव डे ऑफ ईद अल ज़हरा, वेयरिंग कलरफुल ड्रेस एंड लॉट्स ऑफ कुकिंग एंड डेजर्ट्स थ्रू आउट द डे. हमें क्या पता कि आप डेजर्ट खाते हैं या कोई कुकिंग हो रही होती है. ऐसी बस बातें हो रही हैं. अरशद साहब कोई कुछ बताएं ना, डेमोन्स्ट्रेट, शेयर. ओके. रेडियो गार्डन इज नॉट वर्किंग. पीर जहीर साहब कह रहे हैं रेडियो गार्डन इज नॉट वर्किंग. ओके. जीशान बेग कहते हैं ये 75 रुपए का नोट कॉम को 80 रुपए का पड़ेगा. दुकानदार जबरदस्ती बकिया 5 रुपए की टॉफियां पकड़ा देगा. इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. वैसे यार ये डॉक्टर साहब ठीक आप लाए. ये ना, ये मैंने कल देखा भी था सोशल मीडिया पे. लेकिन 75 रुपए का नोट, या कोई ढूंढे ऐसी चीजें जो 75 रुपए की मिलती हो. एग्जैक्टली. एक पाव दही कितने की हो गई अभी? 75 की नहीं हुई है अभी. एक नहीं हो गई है, कितनी? 70 की हुई है यार. 140 रुपए आधा किलो, 280 रुपए किलो दही हो गई है मेरे ख्याल से. मसला हो जाएगा. ठीक है. तो 5 रुपए की कुछ है जरा कॉम्प्लिकेटेड. कुछ ढूंढे 75 रुपए का आइटम ढूंढे जो आप इस नोट से. बट आई रियली डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल बी यूजिंग दिस नोट फॉर ट्रेड. पीपल विल जस्ट कीप इट एज अ souvenir. I mean, this is like for the second time in the history of Pakistan कि एक खुसूसी यादगारी नोट जारी हुआ. I'm not talking about the coin, I'm talking about the note. Okay? ये पिछली बार कब हुआ था ये जानने के लिए आप देखिए हमारी इस हफ्ते की SBP पॉडकास्ट, जिसमें इस बार हम इस नोट के हवाले से, यादगारी नोट के हवाले से बात करेंगे. एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट SBP पॉडकास्ट, क्योंकि हम रिकॉर्ड तो 2 दिन पहले करा चुके हैं, इट शुड बी अप टुडे होपफुली. शहजाद नियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको बहुत शुक्रिया. और वालेकुम अस्सलाम. And then आखिरी मैसेज बिफोर आई हेड टुवर्ड्स अ ब्रेक. सुमैरा खान कहती हैं आई एम रीडिंग अ बुक बाय इंडियन ऑथर. इट क्लियरली स्टेट्स दैट मून विल गो डाउन एंड न्यू ग्लोबल टिल्ट इज चाइना इंडिया. दैट मनी विल गो डाउन एंड न्यू ग्लोबल टिल्ट इज चाइना इंडिया ताइवान मिडल ईस्ट. वी आर नोवेयर, वी मिस द अपॉर्चुनिटी. यूएस इज सेंडिंग मनी डाउन. नहीं, पाकिस्तान तो रह गया. अब ये इंडिया और ये चाइना तो खैर बहुत आगे है, बट ये इंडिया, वियतनाम, ये सब ये एक अलग लीग है अभी है. सो पाकिस्तान राइट नाउ, आई एम सॉरी टू से, बहुत ही बोझल दिल के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान राइट नाउ इज कम्पीटिंग विद सम लो लेवल अफ्रीकन कंट्रीज नाउ. हम उस लेवल के मुल्क जो है ना वो हो गए. बांग्लादेश भी आपको पता है कि वो अब टाटा बाय बाय हो चुका है. सो अब आपका ये लेओस वगैरह, लाओस और कैम्बोडिया एंड उस साइड पे सूडान, इक्वेटोरियल गिनी, ये अब आप उस कंट्री के उस लेवल के जो है ना मुल्क हो चुके हैं. वह ये टफ बात है मेरे ख्याल से. सूनर द पाकिस्तानीज रियलाइज दैट द बेटर इट वुड बी. और देन इन तमाम हालात और इन तमाम चीज़ों को देखकर जब आप देखते हैं कि वही साहब जो कि इस तरह की जो 25 साल से IMF से डील कर रहे हैं, उनको आपने इकोनॉमी पकड़ा दी है, तो यू कैन थिंक कि क्या होगा. बहरहाल ये टफ चीज़ है. I think India and these Vietnams and these Indonesia, they are a different league now. खलास देखें भी मत अब आप उनको, आगे बढ़ें जी. बच्चे बड़ा हमतन गोश होके बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो मेरी गुफ्तगू को सुन रहे थे. एंड इट्स ऑलवेज वेरी नाइस टू मीट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स देयर जो कि मेरा प्रोग्राम काफी सालों से सुनते आ भी रहे हैं. थोड़े बहुत थे लेकिन बहरहाल थे. बट या वेरी गुड सेशन, वेरी डिसिप्लिन्ड सेट ऑफ स्टूडेंट्स आई वुड से. इट वाज फन. मुझे जरा इस एज ब्रैकेट में बच्चों से बात करते हुए थोड़ा सा मैं घबरा रहा होता हूँ, लेकिन it went good. इमरान अहमद खान साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम इमरान ईमान यूसुफ. वी हैव बीन योर साइलेंट लिसनर फॉर years and this is our first message. Your show is an energy booster and mood setter for the day. Thank you sir. खुश रहिए और सब बच्चों को मेरा बहुत बहुत सलाम. एंड नुमान यूसुफ ने, जी ये मैंने नुमान क्लिप शेयर किया कुछ साल पहले. इसहाक डार साहब कुछ महीने पहले इसहाक डार साहब को पता ही नहीं था कि ये REER क्या होता है. अगर आपको नसीम ज़हरा के एक प्रोग्राम में उन्होंने जो है ना ये इंकिशाफ किया था. He doesn't know what R, क्या कौन सी बुक में ये क्या मिफ्ता REER करते रहते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. और अब जो है क्योंकि REER में इनको स्कोप नजर आ रहा है, रूम नजर आ रहा है, तो अब वो REER के एक्सपर्ट हो चुके हैं. सही है सर, इंसान अपनी नॉलेज में हर वक्त जो है ना वो कैचअप कर रहा होता है. तो लगता है कि अपने जिंदगी के शायद 72वें साल में इसहाक डार साहब ने REER, कितने साल के इसहाक डार साहब चेक तो करें. इसहाक डार, ISAQ इसहाक डार, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. ये 7 क्या तुक्का मारा है भाई ने यार. 72 एक्चुअली. आई जस्ट सेड इन द 72 इयर्स. उन्होंने सीख लिया भाई. भाई का इंट्यूशन. चलें जी, आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. क्या सीन है जी. वजीर दफा का बयान आया है, कहते हैं
इस माह नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का अमल शुरू, जनरल बाजवा की वजाहत से अभाम दूर हुआ. अच्छा, जनरल बाजवा ने क्या बोला है जी? जनरल बाजवा का मुद्दत पूरी होने पर सुबुकदोश होने का अज़म. ओके, तो उस पे ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा की वजाहत से अभाम दूर हुआ. साइफर में जालसाजी से इमरान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हलफ की खिलाफ वर्जी की, जिसका हिसाब लिया जाएगा. मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी है, ये कहना है आर्मी चीफ का. दूर ही रहना चाहती है. बीमार मईशत की बहाली हर एक की तरजीह होनी चाहिए. जी बिल्कुल जनरल साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. और क्या सीन है जी? और क्या सीन है? चीफ जस्टिस कहते हैं नैब तरामीम मुल्जिम बरी होकर प्ली बार्गेन की रकम वापस मांग सकता है, वकील का ये कहना है. रियासत को अरबों की अदायगी करना पड़ेगी. इमरान अवाम की मर्जी के बगैर असेंबली छोड़कर आए, वहां तमाम सवालात उठा सकते थे. जस्टिस मंसूर का ये कहना है. पार्लियामेंट नैब कानून खत्म कर दे तो अदालत क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है. तरामीम के खिलाफ आज फिर समाअत होगी. ओके, इमरान खान कहते हैं कोई भी आर्मी चीफ बने फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है जिमनी इंतखाबात की नौबत ही ना आए. राना सना कैसे रोकेगा? चारों जानिब से हमारी हुकूमतें हैं, बहुत से कार्ड्स मेरे सीने से लगे हैं, उनको अपनी करप्शन का डर, मुझे कोई डर नहीं है. सीनियर सहाफियों से उन्होंने गुफ्तगू की है. ठीक है जी. इसके अलावा लाहौर कराची रेल ऑपरेशन बहाली का दूसरा मरहला, 3 ट्रेनें रवाना हो गई हैं. कराकोरम पाक बिजनेस और कराची एक्सप्रेस शामिल हैं. मुसाफिरों का इजहारे मसरत. ओके, ओपेक ने पैदावार कम कर दी आलमी तेल. इस पे हम आगे चल के तफसील से और बात करते हैं. इसके अलावा इमरान के आलाकार बनकर फसाद से बाज रहे हैं. हुकूमती इत्तेहाद की पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को वार्निंग. इदारों को आइन की राह से हटाने वाला गद्दार, साजिशी और फसादी. इस आइन शिकन को कानूनी नकील डालना आइनी तकाजा है. ये हुआ है जी एलामिया. ओके, पीडीएम का कहना है कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे. सिंध हुकूमत का ये कहना है बल्दियाती कवानीन में तरमीम के लिए कमेटी कायम कर दी. सिंध हाई कोर्ट बल्दियाती इदारों से मुतालिक दरख्वास्त के जवाब में एक बार फिर उन्होंने जो है वो मोहलत मांग ली है. और इसके अलावा क्या खबर है जी? कतर में पाकिस्तानी का मरियम से सवाल. आज रोजनामा दुनिया ने इसको जो है वो अपनी सफाई अव्वल पे इस खबर को जगह दिया. आपने शायद ये वीडियो देखी हो जब कतर में मरियम जो है वो तस्वीरें खिंचवा रही थी एक फैमिली के साथ. तो वहां पर एक पाकिस्तानी आ गया और उसने कहा कि क्या 30 साल में पाकिस्तान में आपने कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां पे आपका इलाज हो सके. ये सवाल सुन के मरियम जो हैं वो लिफ्ट में चली गई और सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया. ठीक है जी, हो सकता है नहीं उस तरह की बीमारी हो कि जिसका इलाज ना होता हो पाकिस्तान में. हो सकता है मखसूस डॉक्टर हो जो कि ये देखता हो, जो उनको सर्विसेज चाहिए, मेडिकल सर्विसेज चाहिए. तो पता नहीं क्या सवाल है यार. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? इसके अलावा आज हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इमरान खान को इस्लामाबाद में दाखिल ना होने देने का फैसला. इत्तेहादियों ने साइफर के मामले में मुलव्विस जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई पर हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया. ओके जी, इमरान खान का अपनी सालगिरह की मुबारकबाद पर दिलचस्प तबसरा. क्या कहते हैं भाई? कहते हैं कि इमरान खान ने कहा जब इंसान 70 साल का हो जाए तो उससे बर्थडे याद नहीं करवाई जाती. अच्छा ठीक है जी, ओके. ये तो है. और खवातीन तो मेरे ख्याल से काफी पहले नहीं आ जाती इससे. ठीक है, और क्या सीन है? और ये सीन है जी, सदर मुमलिकत ने रिकॉर्ड एक मंसूबे पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है. ये क्या चीज है, जरा इसको भी हम देख लेते हैं. और इलेक्शन कमीशन स्टेट बैंक से इमरान खान के अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली है. और राइट, अब हो गया है वक्त टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का. और मिलेंगे आपसे इसके बाद. खेलों के हवाले से हम बात करेंगे. एड इतना तवील नहीं है, सो we'll have a lot of time. Maybe we can include a song as well. Don't go anywhere and keep listening. Sorry यार, एक्स्ट्रा जगवा दिया आप लोगों को मैंने, लेकिन बहरहाल 8:04 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. आगे जी चलें, जल्दी से बात करते हैं. आज सबसे पहले पाकिस्तान जूनियर लीग के हवाले से. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये न्यूएस्ट इवेंट, ये सबसे नया जो उनकी प्रोडक्ट है वो आज से मार्केट में आ रही है. पाकिस्तान जूनियर लीग. आइडिया यही है दैट इट्स अ फ्रेंचाइज मॉडल अंडर 19 लीग. और जिस तरह फ्रेंचाइज वैसे वो इन फ्रेंचाइज मॉडल यानी कि
वो जो आइडिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बल्कि मैंने ये कल रमीज से सवाल भी पूछा था जब रमीज राजा हमारे प्रोग्राम में कल थे मौजूद, कि इन्होंने पहले दे एक्चुअली वर सीकिंग द ओनरशिप ऑफ दीज टीम्स की टीमें आएंगी और इनको जो है ना कुछ इंडिपेंडेंट ओनर्स आएंगे, कॉर्पोरेट्स आएंगे, इदारे आएंगे और इसको जो है वो ओन करेंगे. लेकिन देयर वाज अ चेंज इन प्लान. गालिबन रमीज ने बड़ा क्लियरली बोला कि द सॉर्ट ऑफ ओनरशिप, द सॉर्ट ऑफ द बैकिंग दैट दे वर लुकिंग फॉर, उनको वो चीज नहीं मिली, जिसकी वजह से ये तमाम की तमाम जो 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इन दिस PJL, इसमें ये सारी की सारी टीमें जो हैं दीज आर ऑल पाकिस्तानी. ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही जो है वो इनको ओन कर रहा है. सो अब ये पाकिस्तानी जो PJL है इसका आगाज आज से हो रहा है. अंडर 19 बेस्ड ये एक टूर्नामेंट है जिसमें आज पहला मैच है, इसका फाइनल जो है वो 21 अक्टूबर को खेला जाएगा. और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने दुनिया के और मुमालिक के भी प्लेयर्स जो हैं वो इसमें आ रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जी साउथ अफ्रीका से कहते हैं जी वो प्लेयर्स ना आ पाए बिकॉज उनके एग्जाम्स हो रहे थे. अभी एक तो अंडर 19 में ये वाली भी कहानी है. लेकिन बहरहाल, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कदाफी स्टेडियम में हो रहा है पूरा टूर्नामेंट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस टूर्नामेंट तो फिर आप जो है ना वो कदाफी स्टेडियम लाहौर आज जा सकते हैं. और इसमें एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री और फ्री एंट्री है. एंजॉय करें और जाके जरा इस अंडर 19 टीमों को जो है वो देख कर आइए. टीमों के नाम जो है वो भी जरा मुनफरिद से हैं. उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि ये शहरों के नाम जो पाकिस्तान सुपर लीग में जो शहरों के नाम इस्तेमाल हो रहे हैं वो शहरों के नाम इसमें जो है वो इस्तेमाल नहीं किए गए हैं. सो यहाँ पे भावलपुर की टीम है, रावलपिंडी की टीम है, गुजरावाला इज देयर, गवादर इज देयर, हैदराबाद एंड मर्दान. अब हर टीम के साथ जो है वो एक मेंटोर जो है वो भी अटैच किया गया है, जिसमें इमरान ताहिर है, डैरन सैमी है, शोएब मलिक, देन देयर इज कॉलिन मनरो एंड देन सर विव रिचर्ड्स एंड शाहिद खान आफरीदी जो कि मर्दान की टीम के जो है लाला वो मेंटोर हैं. अच्छा, अब उसमें जो मेंटोर थे इनको अच्छे पैसे दिए जा रहे हैं. कल रमीज ने ये बात भी बोली. तो PCB इज पुटिंग इन अ लॉट ऑफ मनी. और मैंने कल जब उनसे रमीज से सवाल भी पूछा था अबाउट द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ दिस टूर्नामेंट, तो रमीज and somewhat arrogantly said that this should not be your concern. ये आपकी परेशानी की वजह नहीं होनी चाहिए. PCB का प्रोडक्ट है तो PCB खर्चा कर रहा है. Good on them, good on them, good on you sir. But really hope कि जो ऑब्जेक्टिव हैं, इनके जो मकासद हैं वो उससे अचीव ये कर सकें. The good thing that I liked about this tournament is the sort of money that these young under 19 players will be getting. इसमें इनकी जो सैलरी के जो हैं वो बेसिकली 3 डिफरेंट स्लैब्स हैं. एक है इलीट जिसमें 4 प्लेयर्स हैं, प्रीमियर में 5 प्लेयर हैं, एंड देन देयर आर एक्स फैक्टर 6 प्लेयर्स. सो जो सैलरी स्लैब फॉर द एलीट इज $16,000. These kids would be getting $16,000 जो एलीट प्लेयर्स होंगे, और 12,000 जो है वो प्रीमियर में हैं, और एक्स फैक्टर वाले बच्चों के लिए जो है वो $6,000 होंगे, विच इज अ वेरी वेरी गुड अमाउंट. इसके अलावा जो है इट इज PCB का जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, जो गवर्नेंस का बोर्ड है, उसने इस टूर्नामेंट के लिए $15 अरब $66 मिलियन का बजट जो है वो उन्होंने एलोकेट किया हुआ है. दैट्स अ लॉट ऑफ मनी दैट रमीज राजा एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे आर पुटिंग इन. और इसमें जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, द पीपल हु वर प्रोड्यूसिंग द पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज, हमने देखा कि जी टॉप नॉच कवरेज थी. आई मीन इट कैन बी कंपेयर्ड विद एनी कवरेज इन द वर्ल्ड. The same team is staying back in Pakistan, the broadcasting team, and they will be producing this PJL. और इसमें जो है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान ये जो आपका PTV स्पोर्ट्स है, इसमें ये आप देख भी सकेंगे इन दी HD क्वालिटी विद ऑल द फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग. तो जो कमेंटेटर्स, ये साहब कमेंटेटर्स भी अगर चेक करें तो वो भी कुछ बड़े अच्छे दुनिया भर से कमेंटेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं इसमें, पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर के भी. माइक हेजमैन इज देयर, which I think should have been there for the England series as well. I don't know, सकता है उनकी मसरूफियात हों. Darren Ganger is going to be here. Tino Mowayo from Zimbabwe would be there as well. So एक दो और भी हैं अच्छे कमेंटेटर हमारे, अपने सिकंदर बख्त यार, what a good commentator he is without doubt. Sana Mir, fine. So that's the thing. Yeah, तो good luck to PCB यार. I really hope कि ये टूर्नामेंट, रमीज ने जो एक अच्छा काम किया अपने आने के बाद से, is put in a lot of money. काफी ज्यादा दिए हैं खिलाड़ियों के, स्टाइपेंड्स वगैरह बढ़े, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है. जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं उनकी पेंशन्स जो हैं वो डबल कर दी गई हैं एंड ऑल एंड स्टफ. सो वेरी इंटरेस्टिंग. तो चलें जी, आज याद रहे जी, ये डबल हेडर जो मैचेस हैं वो 1-1:30 बजे होगा और दूसरा मैच शाम को 6 बजे होगा. आज इसकी जो है वो ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, जिसमें एक
म्यूजिकल प्रोग्राम वगैरह भी होगा एंड यंग स्टनर्स आर गोइंग टू परफॉर्म देयर, सो गुड लक ऑलराइट जी. इसके अलावा ये भी याद रहे कल इंशाल्लाह जब हम प्रोग्राम शुरू करेंगे तो ट्रायंगुलर सीरीज इन द न्यूजीलैंड इसका आगाज हो चुका होगा. और न्यूजीलैंड में होने वाली इस ट्रायंगुलर सीरीज में आप जानते हैं कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश जो है वो शामिल हैं. क्राइस्ट चर्च के ठंडे मौसम में ये मैच खेला जाएगा और कल पहले मैच में पाकिस्तान बांग्लादेश 7 बजे मैच का आगाज कर चुके होंगे, तो हम मैच साथ साथ फॉलो कर रहे होंगे. कल मजा आएगा शो में, ठीक है. कल भी मजा आएगा और फिर न्यूजीलैंड वाला मैच जो है ना वीकेंड के बाद जो अगला वाला मैच है वो भी फिट रहेगा, ठीक है. तो फिर वो देखते हैं क्या होता है सिलसिला. इसके अलावा पाकिस्तान की विमेन टीम एशियन गेम्स में इस वक्त एशिया कप में जो है सिलहट में जो हो रहा है बांग्लादेश में, उसमें वो एक्शन में है. इस वक्त उनका मुकाबला हो रहा है थाईलैंड की टीम के साथ और पाकिस्तान जो है वो पहले बैटिंग कर रहा है और पहले बैटिंग करते हुए अभी 2.3 ओवर्स का खेल हो चुका है. पाकिस्तान ने 16 रन बना लिए हैं, कोई भी खिलाड़ी इनका आउट नहीं हुआ है. सिद्रा अमीन और मुनीबा अली जो है पाकिस्तान के लिए उन्होंने बैटिंग का आगाज किया है. याद रहे जी, पाकिस्तान ने इससे पहले 2 मैचेस खेले और दोनों में कामयाबी हासिल की है. इंडिया इज ऑन टॉप ऑफ द टेबल राइट नाउ. उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं और तीनों मैचेस वो अभी तक जीते हैं. इंडिया यू नो इन वुमेन क्रिकेट इज द टीम टू बीट एंड दे आर क्वाइट गुड. ऑलराइट जी, इसके अलावा साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान ओडीआई सीरीज, यस T20 के सीजन में ओडीआई भी देखने को मिलेगी. आज आपको लखनऊ में मैच होने वाला है इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर को 1 बजे शुरू होगा. अब हम जरा बात करते हैं किसकी, फुटबॉल के हवाले से. यस, यूएफा चैंपियंस लीग का कल के मैचेस जो हैं वो खेले गए जिसमें गुड रिजल्ट फॉर चेल्सी यस्टरडे मैन. स्टैमफोर्ड ब्रिज में 3-0 से इन्होंने कामयाबी हासिल की अगेंस्ट मिलान. पियर एमरिक ओबामियांग was among the goal scorers, so very good for them. And Chelsea still is number 2 on the table right now और इस ग्रुप में साल्जबर्ग जो है ऑस्ट्रियन साइड वो लीड कर रहा है. इसके अलावा मैनचेस्टर सिटी ने 5-0 शिकस्त दी. क्या बात है यार. FC कोपेनहेगन से इनका था मुकाबला और 2 गोल स्कोर किए अर्लिंग हालैंड ने. यार क्या मजाक लगाया हुआ है इसने, तो वैसे यार कसम से इसने मजाक लगाया हुआ है यार. हर मैच में 2-2 गोल 3-3 गोल स्कोर करता है ये बंदा और सबको ओवरशैडो कर दिया इसने तो. लेकिन खैर 5-0 से जो है वो कामयाबी हासिल की. कल रियल मैड्रिड ने शाख्तर डोनेट्स्क को जो है वो 1 के मुकाबले में 2 गोलों से शिकस्त दी. इसके अलावा बोरुसिया डॉर्टमुंड ने सेविया को 1 के मुकाबले में 4 गोलों से जो है वो शिकस्त दी. और अगर मैं गलती पर ना हूं, इस मैच के बाद जो है वो सेविया ने जो सिविल जो साइड है उन्होंने अपने मैनेजर को जो है वो फारिग कर दिया है, जूलियन लोपेटेगी. ऑलराइट, ठीक हो गया जी. और PSG बेनफिका 1-1, दैट इज अ वियर्ड रिजल्ट. आज अच्छा नहीं, PSG हाँ ठीक है. और यूवेंटस ने शिकस्त दी है मकाबी हाइफा इजरायली साइड को. आज मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्शन में है रात 9:45 बजे. दे आर ट्रैवलिंग टू साइप्रस जहां पे उनका मुकाबला ओमिनिया निकोसिया के साथ होगा. एंड आर्सेनल वुड बी इन एक्शन एट मिडनाइट जहां पे उनका मुकाबला होने वाला है बोडू ग्लिम्ट नामी टीम के साथ. ये नॉर्वेजियन साइड है. ठीक हो गया भाई, ये हो गई खेलों की खबरें. कुछ रह तो नहीं गया और कोई रह तो नहीं गया खेलों में. देखता हूँ जरा यार, चेक कर लूँ इंपॉर्टेंट खबर कोई रह तो नहीं गई है जो मैंने अभी शामिल नहीं किया है. हालैंड की बात कर ली है, ठीक है. चैंपियंस लीग, BBC भी यही बातें कर रहा है और कोई बात नहीं कर रहा. चलो ठीक है, डन हो गया. अभी हमें बढ़ना ब्रेक की जानवर. 1 मिनट रह गया, लेकिन जरा ऐसा कर लेते हैं, जरा कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के. क्या ख्याल है, मैसेज देख लेते हैं. बिल्कुल जी. देन वी हैव गॉट SK का मैसेज आया. क्या अच्छा नहीं होता. अजहर अली कहते हैं सर ये पश्तो वाला एक्सेंट था, हिंद को वाला नहीं यार. हिंद को यार नहीं, पश्तो वाला डिफरेंट होता है यार. चलो कर कोई बात नहीं यार, कोई मेहनत करेंगे, दोबारा करेंगे. देन वी हैव गॉट नुमान खालिद कहते हैं विद फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल टूर्स एंड द PSL, PCB must be getting hefty money. No, PCB is a very profitable idara. It's a very profitable entity, mind you, and yes, it is, no doubt. Okay, then Zoe Butt कहते हैं $15 billion. अबे नहीं, 50 million rupees, $66 million. 15 billion rupees, $66 million इन्होंने एलोकेट किए हैं इसके लिए. डीजे सुमेर कहते हैं हालैंड इंग्लिश फुटबॉल का नया अब्बू बन चुका है. व्हाट अ परफॉर्मर यार, सीरियसली सुमेर हद कर दिया इसने तो यार. अच्छा जी, सर अकबर साहब कहते हैं Adil, our IBA professor Dr. Menaz in strategic management used to say that for realizing greater good, we have to learn to convert individual maxima to collective optima. While optima will be less than maxima, but it will benefit majority. Wow, Dr. Menaz, legendary teacher IBA की यार. To me, our leaders in every area focused on building the individual maxima and has taken
the country potential progress in the backward direction. Let us now find happy moments by beating India in the cricket matches. Yeah, I think right now cricket is the only place where we can beat India. बाकी तो मैं कह रहा हूँ ना सख्त बात है, लेकिन वो इंडिया डिफरेंट लीग है अब यार. नंबर चेक करें वहाँ पे, वो हो गई. हम ये देख के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, डंडे पड़ रहे हैं उनकी बैक साइड पे, उनके घर दला वो जी वो पंडाल पे मुसलमानों ने पत्थर फेंक दिए, वो गरबा हो रहा था उनके, जो वो डांस वांस जो हो रहा होता है वो बस आप ये देख के हम ये कहते हैं यार मुसलमानों में बड़ा जुल्म हो रहा है, ये सब हो रहा है. लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स के हवाले से बात करें एंड ऑल, वो गेम बिल्कुल डिफरेंट एक कहानी, एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पे ऑपरेट हो रही है. तो वो हम रहने दें. जब तक हम वेस्टेड इंटरेस्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, ये हमारी एलीट कैप्चर से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क का यार. ये ऐसे ही चलता रहेगा सब. ऑलराइट, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच गई. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, सैयद अदील अहमद का मैसेज आया है. कहते हैं मे बी यू कैन प्लान द नेक्स्ट कराची ग्रुप मीटअप एट आवर आउटलेट. योर मील विल बी ऑन द हाउस. नहीं, लाइक माई मील वुड बी ऑन द हाउस या द एंटायर ग्रुप्स मील विल बी ऑन द हाउस. सो बिकॉज इफ इट्स माई ओनली तो फिर मैं ग्रुप को लेकर नहीं आऊंगा यार, ये बहुत खा जाएंगे ये लोग, खाना आपका खर्चा करवा देंगे काफी. बट कहते हैं ऑल लिसनर्स आर रिक्वेस्टेड टू. ठीक हो गया भाई, मैंने देखे ना रीट्वीट कर दिया आपका भाई ने, फ्री में आपके लिए जो है ना वो रीट्वीट कर दिया है. वरना आपको पता ना आजकल इसके पैसे लगते हैं. लेकिन फिर भी ये लोकेशन आपने बताई नहीं अपनी यार. वेयर इज द लोकेशन? अच्छा मैं ये देख रहा हूँ, आपने बताया नहीं यार. ग्रैंड ओपनिंग कब है? 9 अक्टूबर. अरे भाई कांग्रेचुलेशन मैन, कांग्रेचुलेशन अदील. आई एम प्रीटी श्योर दिस इज योर साइड हसल और समथिंग. एंड मैंने अभी आपका ये पूरा ट्विटर थ्रेड में ये देख रहा हूँ. सो यू आर ओपनिंग अ रेस्टोरेंट नाउ अलोंग विद योर फुल टाइम जॉब. इज दैट्स द थिंग? बट ब्रिलियंट एंड कीप ऑन डूइंग इट यार. अल्लाह ताला आपको आपके इस बिजनेस में कामयाबी अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. एंड फराज शरीफ कहते हैं ब्रदर हाउ अबाउट यू डूइंग अ प्रोग्राम ऑन पॉडकास्ट ऑन एसबीपी म्यूजियम. दिस में इंक्रीज द नंबर ऑफ विजिटर्स. जी बिल्कुल करना है ये प्रोग्राम और ये इंशाल्लाह जल्दी करना है. बिकॉज ये जो हम एसबीपी पॉडकास्ट आज रिलीज होगी, इसमें वन ऑफ द गेस्ट, एक तो जो स्टेट बैंक के हेड ऑफ फाइनेंस कादिर बख्श साहब हैं, वो तो थे ही थे, लेकिन डॉक्टर अस्मा भी वहां पर थी, हु इज द हेड ऑफ द एसबीपी म्यूजियम. सो अब उनको हमने बात की है यार, हम उनके साथ भी एक पॉडकास्ट करेंगे बिकॉज बड़े जबरदस्त एसबीपी ने जो है ना वो म्यूजियम बनाया, व्हिच इज ओपन टू पब्लिक माइंड यू. सो बिल्कुल. ओके देन फहीम अली खान कहते हैं भाई जल्द ही अपना क्या लियोनल मेसी का रिकॉर्ड, आप भी लियोनल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे जिस तरह आप हमारे मैसेजेस गोल कर रहे हैं. यार देखो फहीम, बात बड़ी सिंपल है. मैं किसी एक बंदे के 4 या 5 मैसेजेस शामिल नहीं कर सकता. अनफेयर सी बात है यार, इतने सारे लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं. अब जैसे अदील अहमद का नाम आपने जो है इस वक्त सुना. अच्छा मैंने देख लिया जी, मेन यूनिवर्सिटी रोड नियर मौसमियात चौक, गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 4 में जो है ना वो आपका. यार कल ही मैं उस तरफ गया बता यार, मैं आके खा लेता आपका 20% ओपनिंग डिस्काउंट. अब मैंने अदील अहमद का मैसेज शामिल कर लिया, वरना जनरली आप इनका नाम. फराज शरीफ साहब ने मैसेज किया. अब आपके तो माशाल्लाह रोजाना मैसेजेस आते हैं, तो इसलिए मैं जरा थोड़ा कभी कभार डंडी मार देता हूँ यार. आप समझ रहे हैं ना यार, नाराज मत होइएगा यार. अच्छा भाई वजीर दिफा होता है, आपने वजीर दफा बोल दिया. अच्छा चलें, ओके जी, अल्लाह करे. डार साहब नोज, कांग्रेचुलेशन डार साहब, नाउ नोज व्हाट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. नुमान खालिद कहते हैं जी हमने बिल्कुल इस पे बात की है. मुबारक हो जी, आपकी बहुत मुबारक हो. इफ्तिखार हुसैन साहब को ये गाना बड़ा अच्छा लगा जो हमने शिराज उपल का चलाया था. दैट इज वेरी गुड. एंड देन मेनाज कहती हैं who should be our finance minister? Please give your honest answer. हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन होना चाहिए? नहीं, इस गवर्नमेंट में तो इसहाक डार ही होने चाहिए. इस गवर्नमेंट में इसहाक डार भाई, इनका अभी तक यही कहना था ना कि डार साहब आएंगे और चीजें फिक्स कर देंगे. मैं तो कहता हूँ इसहाक डार साहब को होना चाहिए. अच्छा जी मनाल अब तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम नहीं सुन रही होंगी, उन्होंने अपनी इतनी क्यूट सी आवाज में मुझे वॉइस नोट भेजा है और उनको जो है ना वो मैं वेलकम कहता हूँ टू माय शो. बड़ा रेगुलर मेरा प्रोग्राम जो है ना वो सुनती हैं. फवाद, आई डोंट नो वेदर शी इज listening to me. Faisal, sorry, I don't know whether she's listening to me or not, but please say hello to Manal and hope you're doing fine. And then we have got कहते हैं जी जौहर चौरंगी फ्लाईओवर अल्टरनेटिव रूट्स चोक ड्यू टू ब्लॉक्ड गटर्स. वाह, यानी जौहर चौरंगी पे फ्लाईओवर बन रहा है, उसके जो अल्टरनेट रास्ते हैं वहां पे गटर का पानी आया हुआ है जिसकी वजह से वो रास्ते भी ब्लॉक हैं. कमाल है यार कराची, ये है कराची आपके लिए यार. यानी एक छोटी सी प्लानिंग
ऑल्टरनेट रूट्स की इन लोगों से नहीं हो रही है यार, और बड़ी बड़ी बातें कर दी. चलें जी, अनीक अहमद साहब ने ट्वीट शेयर किया है और उसमें उन्होंने बताया ये है USB-C के हवाले से. जैसे आप USB-C टाइप चार्जर, जिसको टाइप C चार्जर कहा जाता है, कहते हैं यूरोपियन यूनियन MPs have voted for a law requiring all new portable devices to use the same type of charging cable. Smartphones and tablets, including the Apple iPhone and iPad, would have to use USB-C charger from 2024, while laptop until 2026 to make the change. चलें जी, फाइनली यूरोपियन यूनियन ने ये डिसीजन ले ही लिया. काफी दिनों से जो है ना, ये काफी सालों से, नॉट दिनों से, काफी सालों से जो है ना, वो ये बात चल रही थी कि ये आपको जो है हमें एक यूनिवर्सल चार्जर पे आना पड़ेगा. और वो यूनिवर्सल चार्जर जो है वो यही होगा कि जनाब USB-C के बारे में जो है वो अब ये निकल कर आया है कि जी USB-C इज गोइंग टू बी द वन जो कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन जाएगा. देखो, बाकी किसी को मसला ही नहीं है. मसला आपको पता है इन चीजों में सिर्फ एक ही पार्टी को होता है, और वो पार्टी आपको पता है कौन सी है, वो है एप्पल. उसकी रीजन ये है कि एप्पल नो मैटर व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांस, उसमें लोगों का ये कहना है कि यार टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो हैं, एडवांसमेंट्स जो हैं एप्पल की, वो रुक जाएंगी. वो जो स्केबल में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं एंड ऑल, फॉर गॉड सेक यार, इट्स जस्ट अ मीन फॉर देम टू मेक मोर मनी यार. एप्पल की आपको पता है एक्सेसरीज दे आर वेरी एक्सपेंसिव. USB-C सस्ता सा कोई भी आपको मिल जाएगा एंड स्टफ. इसमें भी मैं गारंटीड आपको बता रहा हूँ एप्पल कोई ना कोई पसूड़ी इसमें भी डालेगा, कंफर्म करके कि आपको नहीं खर्चा, बिकॉज यू नो दे मेक क्रेजी मनी आउट ऑफ दीज एक्सेसरीज. ये जो इनके आईपॉड्स हैं, नहीं आईपॉड नहीं, वो क्या है यार, वो जो कानों में पहने हुए होते हैं, मुझे नाम भी नहीं पता मुझे क्या कहते हैं उसको, वो उसके पता है ना आपको कितने बिलियन डॉलर्स की सेल वो जो है वो उसकी कर रहे होते हैं. सो ये है भाई गेम यार, एप्पल के साथ तो है ये इशू. लेकिन बहरहाल जैसे कहते हैं कि अब ये यूरोपियन यूनियन ने कर दिया. आई रियली होप दे डोंट चेंज दिस थिंग यार. आई मीन क्या बकवास लगाई हुई है यार. बट ये उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इसके लिए, अपने थोड़ा सा उन्होंने अपने प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ेगा. और आपको पता है कि जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स और ये जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इनको हमेशा ना एक टाइम लैग चाहिए होता है. और टाइम लैग वो चाहिए होता है कि यार अपनी पूरी बैकएंड की उनको सप्लाई चेन चेंज करनी पड़ती है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग चेंज करनी पड़ती है, एंड स्टफ एंड ऑर्डरिंग ऑफ स्टफ. जैसे अभी इंडिया में हुई है गेम, आपको पता है ना. आपको पता है दुनिया भर में जो नेविगेशन के लिए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड माना जाता है, दैट इज GPS, राइट. अक्सर ये होता है ना यार, GPS कर लो, ये कर लो, एक जेनेरिक टर्म बन गई है. GPS हैज बिकम सो कॉमन, बट यू माइट नो दैट GPS is global positioning system which is owned by the American government. ये American government इसको own करती है, ये American system है. There are alternate systems in the world as well. There is a Chinese system, there is a European system by the way, and there are 1-2 more systems. Do you know there is an Indian system as well of the global positioning, even though उसका focus ज़्यादा is on the Indian country, Indian map जो इंडिया का अपनी geography है, उसमें उनका focus है. And it is called NAVIC, okay, NAV. अगर आप इसको सर्च करना चाह रहे हैं गूगल पे, NAVIC, NAVIC. और NAVIC जो है वो बेसिकली इंडिया जो इसरो, इनकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली उसके ओनर्स हैं NAVIC के. दैट मींस आई मीन इनडायरेक्टली इंडियन स्टेट इसको ओन करती है. अब इन्होंने क्या किया है कि NAVIC इज बिन अराउंड फॉर फ्यू इयर्स नाउ. टोटल नंबर ऑफ 8 सैटेलाइट्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया को जो है ना वो कवर कर रही हैं. द एक्यूरेसी एक्चुअली इज क्वाइट गुड. कहते हैं जी अप टू 2 मीटर्स की ना वो आपको एक्यूरेसी से आपको वो पॉइंट देती है. तो मैं क्या करना चाहता, बाद में ये करना चाह रहा था कि सुनने में ये आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इट इज नाउ मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया कि अब आप जो है वो उसमें NAVIC की कैपेबिलिटी जो है, जो इंडिया की इंडिजिनस पोजीशनिंग सिस्टम है, उसकी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे. उन्होंने जो डेट दी है इसके लिए वो जनवरी 2023 दी है. यानी अभी से कोई 3 महीने बाद से वो ये कह रहे हैं कि इंडिया में कोई भी आईफोन बन रहा है, कोई भी सैमसंग बन रहा है, जो भी बन रहा है, वो जनवरी से ये जो है ना सिस्टम यूज करना शुरू कर देगा. नाउ द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स आर क्वाइट शॉक्ड बाय दिस थिंग, बिकॉज उनका ये कहना है कि दिस इज गोइंग टू कॉस्ट देम, बिकॉज they are going to carry on with the GPS system, because GPS is a global system. Indian NAVIC is very focused on the Indian maybe subcontinent side and all, but जाहिर है वो मेन इंडिया की, हम मेनलैंड इंडिया की बात कर रहे हैं. So उसके लिए फिर आपको चिपसेट चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए नई सॉफ्टवेयर लाना पड़ेगा एंड ऑल. सो इट्स गोइंग टू कॉस्ट देम टू प्रोवाइड अ डुअल पोजिशनिंग सिस्टम एंड ऑल. सो हमेशा एक टाइम लैग दिया जाता है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज इन अ सॉर्ट ऑफ अ हरी इसको
इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो बहरहाल चलें जी, ऐसी कुछ बात जहन में आ गई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं. Alright, that was Ali City with खबर ताहिर इश्क. Hope you guys enjoyed that beautiful poetry. और कमाल परफॉर्म किया है अली सेठी ने ये सॉन्ग. एंड ऑलराइट चलें जी, ग्रेट. तो वी हैव गॉट लोन शमीन का मैसेज आया है, जो हमारा प्रोग्राम जो है वो अदर साइड ऑफ कश्मीर में सुन रहे होते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस. कहती हैं जी उनकी साहबजादी जिनका नाम शफक है, उनकी बर्थडे थी कल, लेकिन आपने मैसेज शामिल नहीं किया एंड शी वाज डिसअपॉइंटेड. आई एम सो सॉरी शफक, सबसे पहले तो कि मैं आपकी बर्थडे का मैसेज विश नहीं कर सका, लेकिन नाउ हैप्पी बर्थडे टू यू शफक एंड होप यू हैड अ ग्रेट डे यस्टरडे. यार अदिल अंकल को थोड़ा सा ना ये माफ कर दिया करें आप लोगों की चीज के हवाले से, ठीक है. अच्छा जी, अरमो खान दाऊद ने इत्तेफाक से इसके नीचे ही मैसेज लिखा हुआ है कि आपको चाहिए कि एक डिस्क्लेमर दें कि इदारे को मैसेज पढ़ने या ना पढ़ने का इख्तियार कुल हासिल है, और ये मैसेज ना पढ़ने पर कोई कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. अच्छा, आपने कंपनी को ना कंपनी लिखा है, ये भी एक खास एक्सेंट होता है ना, कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे बंदा पकड़ में आ जाता है ना, कंपनी. ओके, अच्छा जी, इसके अलावा जुनेद कहते हैं कपल ऑफ डेज अगो अ चिंची कैरिंग वाटर बॉटल्स हिट माय कार फ्रॉम द लेफ्ट साइड लीविंग अ बिग डेंट एंड ट्राइड टू एस्केप अनकॉट. When chased down and stopped, the driver found to be an Afghan boy who neither had any identity nor the license. Few people gathered and requested us to forgive Gharib Afghan boy. These Afghans are involved in all sort of problems in cities like Karachi and Islamabad, roaming without any identity, robberies, abduction. तो भाई ये तो कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है. देखो यही तो मसला है. अफगानियों को तो आप ब्लेम करना चाहें आप कर लें, लेकिन यार जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो जो मैंने अपना एक एनकाउंटर बताया था आपको, एनकाउंटर विद द रेंजर्स मैन, वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन था कि यार इतनी रैम्पेंट है कराची में जो मसाइल हैं. आई मीन इट हैपेंस इन एवरी बिग सिटी यार, लाइक, बट आपको मेरी टिंटेड ग्लासेस नजर आ रहे हैं गाड़ी के यार. एनीवे चलें जी, जवेरिया का कहना है आई एम योर साइलेंट लिसनर फॉर द पास्ट 2 years. व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग डार नॉट टू इम्पोज टैक्स एज पर मिफ्ताज कमिटमेंट टू FIA? You mean IMF, right? IMF कहना चाह रही हैं. What is my comment? My comment is that मैं इस पे वैसे मिफ्ता के हवाले, सॉरी माफ कीजिएगा, इसहाक डार के हवाले से इस हफ्ते हमने काफी बात कर ली है, और मेरा जो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल सिंपल है. वो ये है कि जी या तो इनकी कोई बड़ी जबरदस्त सेटिंग हुई हुई IMF के साथ जो हमें अभी पता नहीं है, IMF से कुछ सेटिंग वेटिंग कर आए हुए हों, वो एक काम हो सकता है, तो वो हो सकता है. अदरवाइज इट्स अ हाई रिस्क स्ट्रैटेजी. इट इज अ हाई रिस्क स्ट्रैटेजी which they would believe that it would give them high returns as well. आप जानते हैं ऑलरेडी IMF की तरफ से जो है ये पॉइंट आ गया है कि अब पाकिस्तान ने जो अपने रिव्यूज में कमिटमेंट्स की हैं आपको वो पूरी करनी पड़ेंगी, और जाहिर है अगर नहीं करेंगे तो फिर वो आगे पैसे आपको नहीं देंगे, जो कि हम पैसों की काफी जरूरत पड़ेगी. लेकिन बहरहाल जी अभी तक अदर देन मिस्टर डार्स ऑब्सेशन अबाउट एक्सचेंज रेट एंड ऑल, जहां बैठ रहे हैं वो ये बता रहे हैं जी रुपया डाउनवर्ड जा रहा है. अभी स्टेट बैंक के फॉरेक्स रिजर्व का नंबर भी आने वाला है, उससे भी जरा कुछ पता चल सकता है सिचुएशन है क्या. लेकिन जवेरिया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो यही है कि व्हाट इज दी स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड. जितना भी टाइम इस गवर्नमेंट के पास अभी है 10-11 महीने का, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी 10 महीने, जो मैक्सिमम थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो 10 महीने तक तो खींच सकती है ना ये गवर्नमेंट, अगस्त तक चलनी है. व्हाट इज द स्ट्रैटेजी दैट दे हैव, व्हाट इज द प्लान. अब देखते हैं कि क्या कोई मुसव्विदा प्रेजेंट करेंगे, आगे लेकर कैसे जाना है इकोनॉमी को, ये डॉलर का इन्फ्लो इंप्रूव कैसे करना है. बिकॉज आपको ये पता है, बल्कि इस पे बात भी हम कर लें कि ओपेक वालों ने तो गेम कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस, जिसमें यानी रूस भी शामिल है. इन्होंने मिलकर अब ये डिसाइड कर लिया है कि 2 मिलियन बैरल फी डे के हिसाब से ये सप्लाई कम कर देंगे इंटरनेशनल मार्केट में. तो उसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है बढ़ जाएंगे, और वो ऑलरेडी बढ़ गई हैं. कल जो है वो ब्रेंट इनफैक्ट आज सुबह $90 पे एक बार फिर से आ गया, जो कि अब से कुछ अर्सा पहले कोई $84-83 पे भी जो है वो आ गया था. मैं ब्रेंट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द WTI. सो अब उसका क्या होगा. अच्छा, अमेरिका गुस्से में, अमेरिका कह रहा है यार ये क्या मजाक है यार, अभी तो हम अच्छा MBS से भी बात करके आए थे और ये सारी चीजें, लेकिन जाहिर इसका फायदा सऊदी को सबसे ज्यादा, सऊदी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सऊदी अरब है, उनको तो फायदा होगा ही होगा. जितने ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनको फायदा होगा, बिकॉज प्राइसेस वर गोइंग डाउन. और ख्याल यही था कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमीज जिस तरह मुश्किल और मसाइल में गिरती जा रही हैं, ऑयल की डिमांड कम होने वाली है, ऑयल की प्राइसेस आर इवेंचुअली दे आर गोइंग टू गो डाउन. लेकिन अब उन्होंने सप्लाई मार्केट से खींच ली है. अच्छा, इसका रूस को बड़ा फायदा होने वाला है, बिकॉज रूस आपको पता है वो भी एक्सपोर्टर है, उनको भी अपनी वॉर को फाइनेंस करने के लिए दे नीड मनी, और ऑयल की गिरती हुई प्राइस जो है उससे उनको नुकसान हो सकता था. तो अब पाकिस्तान को भी ज़्यादा नुकसान होगा इससे. और मुझे जो मैं बात कर रहा था शायद 2 या 3 दिन पहले जब ऑयल की नई प्राइस आई थी, तो मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डिपेंड कर रहे हैं इसहाक डार साहब इंटरनेशनल ऑयल की गिरती हुई प्राइसेस के ऊपर, कि
उससे उनको जो है वो कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन वो चीज़ फिलहाल वक्ती तौर से रिवर्स हो गई है. अब देखते हैं कि क्या होता है, बट आई डोंट सी एनी प्लान वेरी ऑनेस्टली. आई मीन आई एम जस्ट क्लूलेस यार. ओके, अभी क्या सीन है भाई. फरहान कहते हैं इनोवेटिव आइडिया, होप फॉर द बेस्ट. अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी ई बाइक आ रही है. ओके, 90 किलोमीटर इन जस्ट वन चार्ज, ₹35 के चार्ज में ये 90 किलोमीटर चलेगी. वेरी नाइस. ओके जी, इसके अलावा जो है वो क्या खबर है. अच्छा जी, सर जी इट वाज ऑलवेज इन जे. अच्छा जी, मैं पढ़ लेता हूँ. उमर फारूक, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैसेज में जरा समझ नहीं पाया हूँ यहाँ पे. चलो जी, अभी हम बढ़े ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, फिर वापस आके गाना भी सुनते हैं और फिर शो भी अपना रैप अप करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या हुआ कि माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस सनराइज शो विद मी अदील अज़द. दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट लिंक ऑफ द शो. डॉक्टर मलिक इरफान अहमद कहते हैं आई वाज कन्विंसिंग माय किड्स फॉर अ रोड ट्रिप फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची, बट माई किड्स सेड कि आप कराची करते रहते हैं. आपके अदील अज़हर कहते हैं कराची का बुरा हाल है, कोई रोड ठीक नहीं है, लोग मरते रहते हैं, अब मैं क्या करूं. अच्छा यार देखिए, इसका आसान सा बड़ा जवाब है और वो ये है कि फर्ज करें कि आप लोग कहाँ रहते हैं सर. मलिक इस्लामाबाद में रहते हैं ना मलिक साहब. अब कोई दो बंदे नॉर्वे में बैठ के बात कर रहे हैं, ये कम ऑन मैन, लेट्स गो टू पाकिस्तान. पाकिस्तान इज अ वेरी डेंजरस कंट्री मैन, वहां तो बम फटते रहते हैं, ये होता रहता है, फलाना होता रहता है. आई सॉ देयर इज अ फ्लड इन पाकिस्तान एंड ऑल. But does that mean that life in Islamabad is affected? No, it is not. So this happens when you are, देखिए एक शहर की जरा एक हो जाता है कि कराची is a big city. इसमें मसले हैं. दुनिया के हर बड़े शहर में अपने मसले होते हैं. हमारा रोना ये है कि यार इन मसलों को हल नहीं किया जाता. लेकिन अगर कोई रिसेंट टाइम्स में आपका कोई दोस्त अहबाब जानने वाला कराची आया हो तो वो आपको ये बताएगा कि कराची एक्चुअली इज नॉट दैट बैड अ सिटी. हमारा रोना धोना थोड़ा ज्यादा है बिकॉज हमारी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है. अभी इफ्तिखार आलम हमारे दोस्त का मैसेज आया है, ही वाज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड. यानी बता अभी उनके मुंह से गाली निकलते रहेगी. इन्होंने वॉइस नोट भेजा है मुझे कि यार ये इन्होंने सारी सड़कें तोड़ दी हैं एक साथ, और जो ऑल्टरनेट रूट्स हैं वहां पे भी, जो हमने सुबह भी बता रहे थे कि वहां गटर का पानी और ये सारी चीजें, सुबह के 8 बजे बैठ के ये बड़े बड़े डाले लेकर, जो मोटरसाइकिल डाले आजकल आ गए, उसको लेकर ये सड़क की एक लेन ब्लॉक करके सफाइयां कर रहे होते हैं. मेरा जी पागलपने वाली बातें. दुनिया में 5 सुबह 6 बजे सफाइयां हो रही होती हैं जिस वक्त ट्रैफिक नहीं होती है. रात गए मुस्तफा कमाल साहब के टाइम में मुझे याद है रात 11 बजे के बाद सफाइयां होनी शुरू होती थी जब ट्रैफिक जो है वो डेड हो चुका होता था. लेकिन यहाँ पे ये हो रहा. तो देखिए फ्रस्ट्रेशंस, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, बट मेरा ये ख्याल है कि डज दैट मीन दैट इज एन अनविजिटेबल सिटी कराची? नो, आई एक्चुअली थिंक दैट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू लाइक द वाइब ऑफ कराची, जो यहाँ की एक रौनक है अपनी, जो कि रात गए जारी रहती है. स्पेशली समवन फ्रॉम इस्लामाबाद, उसको ये चीज काफी मुनफरिद रहेगी. द फूड, आई थिंक ऑलरेडी लॉट हैज बीन टॉक्ड अबाउट द फूड देयर. सो डॉक्टर मलिक इरफान अहमद, गिव इट अ ट्राई. दिसंबर इज अ गुड टाइम टू विजिट कराची. जरा मौसम भी मॉडरेट यहाँ का हो चुका होता है. रात में खाने वाना कहीं आप जाएंगे तो खुनकी होती है और उसमें मजा आता है. सो आई थिंक गिव इट अ ट्राई. और अब तो रोड भी ज्यादातर, एक्सेप्ट फॉर वो जो सिंध वाला एक पैच है सक्कर से हैदराबाद वाला, वहाँ उसके अलावा बाकी उसकी भी अपनी, उस जगह की भी अपनी एक वाइब है. यानी बच्चों को असल पाकिस्तान देखना है, अपने उस बबल से बाहर निकलना है. जो इस्लामाबाद में रहते हुए एक बबल में बच्चे रहना शुरू कर देते ना, उससे बाहर निकलना है, असल पाकिस्तान देखना है. तो जरा वो नेशनल हाईवे पर ट्रैवल करना भी अच्छा रहता है. तो बिल्कुल नहीं यार, बच्चों को ये भी सुनवा दीजिएगा, ठीक है डॉक्टर साहब आप अपने. तो ठीक है, और आज जब आप आ जाए तो फिर आप मुझे बताइएगा, फिर आपको हम बड़ी अच्छी अच्छी जगहें जो है ना वो आपको हम बताते हैं जाने के लिए. ठीक हो गया. एंड देन व्हाई डोंट यू प्ले अ पाकिस्तानी क्लासिक पोस्ट 8:30 कमर्शियल ब्रेक. यार काफी चलाता हूँ डीजे सुमेरा, लगता है तुमने काफी दिनों बाद शो सुना है. एंड देन फरा मुश्ताक कहती हैं या पीपल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द एक्सेंट अलोंग विद द वर्ड दे यूज फॉर अ पर्टिकुलर थिंग. फॉर एग्जांपल लाहौरीज कॉल इशारा while Karachi people call it signal. I think that's a pretty fair point, Dr. Farah, कि ये कराची में we don't use the word इशारा generally. मैंने लाहौर में काफी देखा है लोग जो है ना वो इशारा वर्ड यूज करते हैं, सिग्नल कहते हैं. तो वो ठीक है, हाँ फर्क पड़ जाता है. दूसरा किसी से बुलवाएं वर्ड मेजर, वो पता चल जाएगा आपको, उससे पता चल जाता है, उससे मेजर बुलवाएं और पता चल जाएगा. ठीक है ना, ऐसा है ना. हंस रहे होंगे कुछ लोग, हंस रहे होंगे ये बात सुन के मेरी. ओके, सादात कहते हैं देयर इज नो सेंस ऑफ ओनरशिप लेफ्ट इन आवर हार्ट फॉर पाकिस्तान. नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल यार, बिल्कुल नहीं है. बड़ी मेहनत करनी है यार. पता है क्या, देखो सुबह जो मैंने बात कर रहा था, आई नो वो थोड़ी डिप्रेसिंग बात थी कि वो जो इंडिया वाली बात थी ना, कि इंडिया का डिफरेंट लीग, इस वक्त डिफरेंट लीग में ऑपरेट कर रहा है वो. अभी वो आईफोन वाली खबर भी आपने आई है, इवन दो जस्ट 2.5% ऑफ द एंटायर आईफोन लॉट विल बी मेड इन इंडिया, बट फाइन. वो खबर इतनी बड़ी हो गई, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन के, फाइन. बट द थिंग इज के एक फैक्ट है यार,
मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ इज पाकिस्तान अ लॉस्ट कॉज? नो, इट इज नॉट, एब्सोल्युटली नॉट. अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल कैन नेवर बी. बट द पॉइंट इज सबसे पहले हमको इस चीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि यार हम बहुत पीछे रह गए दुनिया के मुकाबले में, ठीक है. और ये पीछे जाने का अमल जो है ना, ये कोई 15-16 साल से ये अमल जारी है, जो कि अब कल्मिनेट हुआ है इन दिस सिचुएशन वेयर वी आर राइट नाउ. अब क्या सीन हुआ है? अब ये सीन हुआ है जिसमें जाहिर है वॉर ऑन टेरर वाला है, जो दहशतगर्दी की पाकिस्तान में लहर आई, पैथेटिक इकोनॉमिक पॉलिसीज, डायरेक्शनलेस इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो थोड़ी बहुत जीडीपी ग्रोथ आई वो सब कंजम्पशन से लेकर हम इंपोर्ट कर करके चीजें जो है ना अपनी जीडीपी बढ़ा के हम खूब जो है ना ढोल बजा रहे थे और भंगड़े हो रहे थे गवाल मंडी में इसमें. लेकिन द पॉइंट रिमेन्स दैट फर्स्ट वी हैव गॉट टू रियलाइज दैट वी आर पुअर, वी आर बैड, वी आर पैथेटिक. नाउ व्हाट इज द वर्क, द वे अराउंड नाउ? इससे कैसे निकलना है यार? कैन वी राइज फ्रॉम दिस थिंग? एब्सोल्युटली वी कैन. डू वी हैव द पीपल हु कैन डू इट? यस वी डू. इसमें किसने कहा कि यार अगेन क्या 22 करोड़ लोगों में, चलो 22 करोड़ में से 2 करोड़ बाहर रहते हैं, 20 करोड़ लोगों में क्या आपको कोई टैलेंटेड लोग नहीं मिल सकते जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, इन चीजों को हैंडल कर सके? ऑफ कोर्स दे कैन यार, लेकिन एक्नॉलेज करना है. ऑनेस्ट पीपल चाहिए टॉप पे यार, जिनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो यार, जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो. ये बड़े क्रिटिकल है. सो या टफ टाइम्स, टफ डेज, बट silver lining because silver lining is that you can't fool the people now. Okay, Asim Ali Khan कहते हैं I have visited last December by road from Lahore to Karachi with family and it was an amazing experience. The food, the vibe of the big city, everyone should try that. बिल्कुल यार, देखो कराची का एक certain protocol है. और डॉक्टर मलिक इरफान, yes, mobile phone snatching, it happens in Manhattan as well यार, it happens in London too. Paris में तो बाकायदा ये बोला गया है कि आईफिल टावर की तस्वीरें लेते हुए आप बी वेरी विजिलेंट एंड बी वेरी केयरफुल बिकॉज आपके मोबाइल लोग छीन के भाग सकते हैं वहां पे. सो आप आए अपना आईफोन 14, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप लेके सदर में बैठ के कहीं खाना खा रहे हो, नहीं, उसको होटल में छोड़कर आए अपने. बेहतर है कि लेकर ही कोई दूसरा फोन कराची आए. एक प्रोटोकॉल है कराची में रहने का. वंस यू कंप्लाई टू, कोई आपसे कोई चीज मांग रहा है, कोई बटवा लेने आया, मोबाइल लेने आया, लो निकाल के दो भाई, तेरी अमानत है, रख ले यार तू, बस दुआओं में याद रखना भाई को अपने. कोई इंपॉर्टेंट चीज हो तो उसको बोल दें. बटवे से कुछ उसमें रहमदिल चोर भी होते हैं ना, वो आपको दे देंगे निकाल के, यार इसमें मेरा लाइसेंस है, यार इसमें मेरा एक्रेडिटेशन कार्ड है, यार मेरी इंजीनियरिंग काउंसिल का, मुझे तू वो तेरे किसी काम का नहीं है, मुझे वो निकाल के दे दे यार. वो आपको निकाल के दे भी देगा. ये अच्छे होते हैं लोग. इनमें से कुछ होते हैं रहमदिल किस्म के, जिनको हालात बना देते हैं चोर. हालात ने चोर बना दिया मुझे, हालत ने मुजरिम बना दिया, वो वाला. तो एक प्रोटोकॉल है कराची का, आप वो फॉलो करें. बट जैसे कि आसिम साहब ने कहा, आई थिंक द वाइब ऑफ कराची इज एंटायरली डिफरेंट. और द फूड उस पे टू टॉप अप ऑन दैट. भूख लग रही है यार, वाकई भूख लग रही है. ठीक है, चलें जी. ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर एंडोर्सिंग माय पॉइंट. ओके, बाकी का सीन हो गया है. नॉर्थ कोरिया मिसाइल पे मिसाइल टेस्ट किए जा रहा है भाई. नॉर्थ कोरिया जो है वो मिसाइल पे मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं. और उन्होंने जो है वो कल एक बार फिर से बेसिकली दे हैव कैरीड आउट देयर 6th मिसाइल टेस्ट इन द पास्ट 2 weeks. वो कह ये रहे हैं कि यार ये जो हमारा मिसाइल टेस्ट है, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू अ मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इस वक्त अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर कर रहे हैं. यार अब आप उनको अगर वो करेंगे ना, जैसे कहते हैं ना, अगर वो करेंगे, उनको छेड़ेंगे तो फिर नॉर्थ कोरिया रिस्पॉन्स तो देगा ना इसका यार. अब नॉर्थ कोरियन भी तो फिर नॉर्थ कोरियन है ना. अहमद खोकर कहते हैं, अदील ब्रदर, छिक्का एंड छक्का. छिक्का हमारे घर में ना, हमने अहमद शहजाद को पहली बार, जब मैं वो वर्ल्ड कप में शोज उनके साथ करता था समा पे पिछले साल, तो हमने अहमद शहजाद को छिक्का बोलते हुए सुनते और ही यूज्ड टू कंटिन्यूअसली यूज दिस वर्ड छिक्का. हमारे घर में भी ना मजाक में हम छिक्का ही बोलते हैं, छिक्का. तो ठीक है, आई मीन ये भी ब्यूटी है ना यार हमारी जबानों की. बट अहमद, गुड टू हियर फ्रॉम यू यार. आप होप यू डूइंग फाइन मैन. आजकल तो काफी फ्री हो गए ट्विटर पे आजकल, है ना. चले जी, और क्या सीन है? और ये सीन है दैट कैन यू प्लीज ऐड मी टू योर कराची व्हाट्सएप ग्रुप. जकरिया, अच्छा मुझे इनबॉक्स कर दीजिए भाई, मैं आपको भेज दूंगा. अनीक अहमद साहब कहते हैं, सक्सेसफुल कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन इन दालबंदीन बलोचिस्तान, दैट इज वेरी नाइस. आई हैव रीट्वीटेड दैट एज वेल. अमर कहते हैं, अदील भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिस्काउंट रेट? इज इट गोइंग टू गो अप और द डारोनॉमिक्स से इट विल गो डाउन? मुझे ऐसा लग रहा है द डिस्काउंट रेट अभी शायद सेम रह सकता है. बिकॉज जो यार मसला यही है ना, जो सीपीआई का नंबर आया है, अब उसके मुताबिक तो यार इन्फ्लेशन नीचे जा रही है पाकिस्तान में. जो द राइज इन इन्फ्लेशन इज टेपर्ड ऑफ नाउ, यानी वो उस तरह ग्रो नहीं कर रही. लेकिन वो बड़ा अच्छा आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि किसने, बिजनेस रिकॉर्डर में था शायद, वो
कि जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेटावर्स के नाम से उन्होंने लिखा था कि वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज जिस तरह के नंबर उन्होंने प्रेजेंट किए हैं. अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफ कोर्स विल रिलाई ऑन द सीपीआई नंबर. अब उसकी बेस के ऊपर उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो एमपीसी जो इसका डिसीजन लेती है, इसके हवाले से मेरी एक पॉडकास्ट भी है बाय द वे ऑन द डिसीजन मेकिंग. डॉक्टर अली चौधरी जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं स्टेट बैंक के साथ, उनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है यार. यू गाइस शुड वॉच इट, देयर सो मच लर्निंग इन दोस पॉडकास्ट. वैसे अगर आपको इकोनॉमिक्स में दिलचस्पी है, उन्होंने वो पूरा प्रोसेस बताया था कि किस तरह ये जो डिस्काउंट रेट वगैरह, जो पॉलिसी रेट जिसको कहा जाता है, वो डिटरमिन किया जाता है. सो अब वो प्रेजेंट करेंगे. अब दे विल हैव टू रिलाई ऑन द फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाला जो सीपीआई कैलकुलेशन, जबकि हमको पता है कि उसमें कुछ बड़ी रिडिकुलस किस्म की बातें हुई हैं, लेकिन आई हैव अ फीलिंग दैट दे आर गोइंग टू कीप द रेट सेम. इसमें अभी फिलहाल जो है ना वो फर्क नहीं आएगा. ओके जी, ठीक हो गया. दिस इज शाहरुख फ्रॉम रावलपिंडी. आई एम योर बिग फैन. थैंक यू सो मच शाहरुख, बहुत शुक्रिया. एंड देन और कोई मैसेज रह तो नहीं गया यार. हमारे एक हिंदू दोस्त हैं, वो कुछ नाराज हुए मेरी बात से. मैंने वो गरबा के हवाले से कुछ इस तरह बोला है जिससे उनको लगा है कि थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल मैंने कोई बात की है. तो मैं मेरी बिल्कुल ऐसी कोई नियत नहीं थी, और मैं आपका नाम सर्च कर रहा हूँ मेरे भाई. मैं आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड आई एम मिसिंग आउट ऑन योर नेम. मैंने उसमें कहा था कि शायद डांस वगैरह, डांस वांस होता है उस इवेंट में. मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि उसमें कौन सी डिसरिस्पेक्टफुल बात आपको लगी, लेकिन फिर भी अगर आपको वाकई बुरा लगा, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. ऑलराइट, इसी बात के साथ मुझे याद दीजिए, इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो कल सुबह एक बार फिर होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज. This is Mira FM 107.4.